गुरु को अपना बनाइए, अपना। जिस प्रकार हम आप पाते मेरे पत्नी है, ये मेरे बेटी है, ये मेरी बहन है, ये हमको मकान है कहते हैं, गुरु आपको अपना है। हम तो सूचना संवाद देने के लिए आपको सैदपुर से आए हैं, सूचना संवाद देने के लिए। भैया बता रहे थे गुरु हमारे आपको कण-कण में विराजमान है। क्या गुरु मंदिर में रहते हैं, गुरु मस्जिद में है? नहीं, गुरु आपको कण-कण में विराजमान है। भैया जगन में भी गा रहे थे, घट घट बासी महादेव अविनाशी महादेव। जो महादेव घट घट में व्याप्त है, जिनको हम आप देख नहीं सकते हैं, सारे को वही देख रहे हैं। अब बताइए महादेव को हम देख रहे हैं, वो तो देखते हैं। हमारे आपके अंदर में आत्मा है, वह परमात्मा का सीम है। क्या हमारे आपके सीम है? क्या परमात्मा का सीम है। इसलिए आत्मा कोई परमात्मा से कनेक्शन है, इसलिए आत्मा को ही शिव संबोधित किया गया है। तो शिव तो कण-कण में है, उससे कौन संबंध बनाएगा भाई साहब? शरीर में उतना ताकत नहीं है कि संबंध बना सकते हैं आत्मा। परमात्मा से कौन संबंध बनाएगा? परमात्मा से कौन संबंध बनाएगा? आत्मा से कौन मिलेगा? शरीर नहीं, शरीर में उतना दम नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है कि आत्मा से शरीर मिल सकता है। शरीर का एक दिन शरीर जला है कि नहीं? एक दिन सारा भी जले। धरती पर जो कुछ हम आप शांत हो जाए, धरती पर जो कुछ हम आप देख रहे हैं, ऊपर में, धरती के ऊपर में सभी कुछ नाशवर है। लेकिन जिस गुरु की या मंत्रों से बात कही जाती है, वह गुरु अविनाशी है, जिसका विनाश न हुआ है न हो सकता। आत्मा तो अजर है, अमर है, वो सबको देखते हैं। भले ही हम आप उनको नहीं देखें, लेकिन वो सबको देखते हैं। रह गया कर्म फल, तो जैसा हम आप कर्म करते हैं वैसा ही तो परिणाम सामने में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कर्म निधाना, जैसा कर्म के अनुसार हमारे आपको परिणाम सामने में उतर रहा है। तो ऐसा कर्म हम आप कीजिए, जो मर जाने के बाद भी हमारा आपका नाम चलता रहे। मनु भैया बराबर कहते हैं, आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। ऐसा कर्म करके हम आप चले जाएं, हम आप रहे आना रहे, कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन हमारा आपका नाम धरती पर चलता रहे। जब तक सूरज चांद इस धरती पर रहेगी, तब तक हमारे गुरु भ्राता साहब श्री हिंदानंद जी का, दीदी नीलम आनंद जी का इस जगत में, इस संसार में नाम रहेगी। जिन्होंने महादेव को अपना गुरु बना करके आज जो देवता भी नहीं किया, ऋषि मुनि भी नहीं किया, बड़े बुजुर्ग भी नहीं किया, आज गुरु भ्राता साहब श्री हिंदानंद जी किया। अपने शिव को गुरु बना करके आज अपने से जोड़ने का काम नहीं किया, अपने गुरु से जोड़ने का काम किया। सभी गुरु अपने से जोड़ने का काम किया। जो भी सदगुरु हुए धरती पर, जिनके सिद्ध मच्छरनाथ हुए, अपने से जोड़ने का काम किए। शिव के सिद्ध जलेंद्रनाथ हुए, शिव के सिद्ध उपमन्यु हुए, शिव के सिद्ध विश्वामित्र हुए। सभी गुरु जो हैं, गुरु हैं, लेकिन अपने से जोड़ने का काम किए। लेकिन हमारे गुरु भ्राता साहब श्री हिंदानंद जी अपने से नहीं जोड़े, अपने गुरु से जोड़ने का काम किए। आज एक एक गुरु भाई बहन परिणाम लेकर के दूर दराज अपने गुरु की चर्चा, भजन चर्चा लेकर के सूचना संवाद देने के लिए आते हैं। बदलाइए, परिणाम मिलता है तभी ना। हमारे शिव कुमार भैया दोपार से आए हैं, हम सैदपुर से आए हैं, हमारे दीदी सहरी से आए हैं, एक दीदी बसवाली से आए हैं। सब हर जगह के गुरु भाई बहन है, एक जगह के तो है ही नहीं। तो परिणाम नहीं अगर देते, क्यों आते गुरु के चर्चा में? काय आते सूचना देने के लिए? तो दोनों पद उन्हीं का है, गुरु भी वही है और गोविंद भी वही है। शास्त्र में प्रमाणित की गई है, जो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद को दिए रखा है। तो गुरु तो उसको कहा गया है जो परमात्मा का पता हमारे आपको मन को मिला दे, जो ईश्वर से हमारा आपका मन को जोड़ दे, वह गुरु है। और गुरु केवल मन को गुरु जो है मिलाते हैं। गुरु का काम है परमात्मा से मिला देना, गुरु का काम है गोविंद से मन को मिला देना। जब गोविंद से गुरु जो है मन के हमारा आपका मिला देगा, तब हमारा आपका जीवन शांत हो जाए, तब हमारा
मन को परमात्मा से मिला देना, मन को ईश्वर से हमारा आपका मिला देना, वह गुरु है। गुरु अपने शिष्य को, जीव को शिव की ओर रूपांतरित करते हैं, यानी जीव को शिव से गुरु जो है मिला देते हैं। जब हमारे जीव शिव की ओर अगर रूपांतरित होगा तो मन में जो भी हमारा आपका आक्रोश है, जो भी मन में शैतानियत बसा हुआ है, जो भी कंस रावण बैठा हुआ है, यही गुरु अपने त्रिशूल से चर्चा के माध्यम से बिखेर करते हैं। जब अहंकार हमारे आप में जब समाप्त हो जाएगा तो आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई नहीं रहेगा तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जिस प्रकार हम आप आसमान में तारे को अंधेरी रात में देखते हैं, टिमटिमाते हुए तारे को देखते हैं ना, देख रहे हैं तारे को रात में देखते हैं ना, रात में। अब बताइए लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर है, लगभग, वो भी तय नहीं है, लगभग 1500 करोड़ के हम आप अपने नैनों से तारे को देख रहे हैं। अब बतलाइए कब देख नहीं पाएंगे हम आप तारे को, न तारे को देख पाएंगे, न सूरज को देख पाएंगे, चंद्रमा को देख पाएंगे, कब देख नहीं पाएंगे। बीच में कोई बाधा हो जाता है, कौन खड़ा हो जाता है बीच में, बतलाइए। हमारे आपके बीच में जो देख नहीं पाते, कोई खड़ा होता है ना, कौन शांत हो जाए, कौन खड़ा हो जाता है, बादल खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जब पूरे बादल जब छा जाता है आसमान में, न सूरज को हम आप देख सकते हैं, न चंद्रमा को देख सकते हैं, न तारे को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में खड़ा है, दीवार बन के खड़ा है। वो कहते हैं हमरी ओर चलो, गुरु कहते हैं हमरी ओर चलो। जब तक आक्रोश मन के अंदर से नहीं हटेगा तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। और मिलन तभी हो जाएगा जब गुरु का आदेश है, गुरु की चर्चा आप जनमानस में करें, एक दूसरे के कहें ये दीदी भाभी हम महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, दीदी आप भी बना करके देखिए क्या लगता है। पिता को अगर पिता मानते हैं तो पिता तो प्रथम गुरु है, इनमें कोई शक नहीं है, वह जगत गुरु से कम नहीं है। हमारे आपको माता पिता प्रथम गुरु है, जो जगत गुरु से कम नहीं है, वह भी गुरु है। जो 9 महीना घर में रखकर अपने खून पानी से सींच करके बाहर निकाला है, वह साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भगवती है। इनका दूसरा स्थान मंदिर मस्जिद में है, जो माटी का प्रतिमा बना करके स्थापित किए हैं, इनका दूसरा स्थान है। लेकिन प्रथम स्थान हमारे आपके माता पिता, प्रथम भगवती हमारे आपके माता पिता है, जो साक्षात है। हम आप कहीं जाते हैं, घर छोड़ते हैं तो माता के प्रणाम करते हैं, पिता के प्रणाम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। माता के अगर प्रणाम किए तो भगवती के चरणों तक प्रणाम जो है पहुंचता है। पिता को अगर नमन करते हैं तो शिव के चरणों तक नमन करता है। कितने व्यक्ति प्रणाम करते हैं बतलाइए। तो परिणाम तो घर ही में मिलता है, लेकिन जो जहाँ से परिणाम मिलता है वहां तक तो हम आप जाते नहीं है, वहां तक पहुंचते नहीं है। पिता को हम आप नमन करते ही नहीं, पिता को प्रणाम करते ही नहीं। माता पिता को अगर प्रसन्न कर लिए तो मंदिर में जाने का कोई आवश्यकता नहीं, आपको पूजा तो हो गया। लोग कहता है, बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं घर ही में माता पिता, घर ही में गंगा है, घर ही में जमुना है। बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। जो व्यक्ति बुजुर्ग है वह कहते हैं घर ही में गंगा जमुना की वासना है। जब घरे में है तो घर को जरा देखिए कि सबसे बड़े सदस्य कौन है, तो दादी होगी चाहे दादा होगा, तो घर ही में गंगा है, दादी दादा है तो गंगा जमुना तो घर ही में। उनको जरा प्रणाम तो करके देखिए, माता को प्रणाम तो करके देखिए। वो अगर प्रसन्न हो, अगर हो जाएगा, सचमुच में प्रसन्न हो जाएगा तो घर का तिजोरी जो है किसको देगी? घर का तिजोरी किसको देगी? सासू माँ घर का तिजोरी जब प्रसन्न हो जाएगा बहू से, किसको देगी? बहू के देगी। और छोटी जांच करके अगर ले लीजिएगा तो छोटी जांचने के लिए आपको बगल में खड़ा है जो आप पैदा किए हैं, आपको छोटी जांच करके आप सभी चाबी खींच सकता है। इसलिए अगर चाबी को लेना है तो उनको प्रसन्न करके वो अपने दिल से अगर चाबी अगर दे दिया तो हमारा जो है जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। इसलिए सभी भाई बहनों से आग्रह करते हैं, अपने दिल से लेने का प्रयास कीजिए चाबी। हम आपको दिल से लेने का प्रयास नहीं करते हैं। जब सासू माँ जब थक जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो छोटी हम आप चाप देते हैं और खजाना का चाबी ले लेते हैं। यही तो हम आप करते हैं। क्या यही परिणाम है? या तो परिणाम तो गलत है।
तब न परमात्मा गुरु के रूप में अवतरित लिए हैं। आज कहा जा रहा है गुरु के अगर शिष्य बने हैं, महादेव के जो भी भाई बहन शिष्य बने हैं, शिष्य भाव दीजिए। हमारे आपके मन में श्रद्धा है तो भी नहीं है तो भी बगैर श्रद्धा के बगैर विश्वास के गुरु को भाव दे सकते हैं। जिस माँ के गर्भ से आए हैं उनको भाव देने के लिए हम आप श्रद्धा कहाँ है, विश्वास कहाँ है? बतलाइए। माता के लिए श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो भगवान के पूजने के लिए श्रद्धा कहाँ है, विश्वास कहाँ है? तनिक भी नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा हमारे यहाँ तनिक भी नहीं है। अगर श्रद्धा था तो रावण में था, विश्वास था तो रावण में था। जो 10,000 तपस्या किया रावण शिव के 10,000 तपस्या किया, नहीं प्रसन्न हुए शिव, प्रसन्न नहीं हुए रावण पर, तब रावण 9 गर्दनें शिव के चरणों में कत्ल कर। हमारा आपका तो भाई एक ही है, ऐसा मत कीजिए। एक गर्दन, अंतिम गर्दन अगर बच गया तो रावण म्यान से तलवार निकालते हैं, जैसे ही गर्दन पर अड़ाते हैं तो शिव जो है प्रकट हो गए और रावण को बांह पकड़ लिया और रावण को कहते हैं रावण तुम्हारा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, यानी तुम्हारे मन में जो चाहत है वो बर मांगो। रावण भक्ति से प्रसन्न किया था, इसलिए रावण को कहते हैं प्रभु अगर देना है तो मुझे त्रिलोकी की शक्ति प्रदान कीजिए। वो तो भोलेनाथ थे, एक बार कह दिए तथा यानी शक्ति से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो उनका शक्ति हम आप सदुपयोग में नहीं ला सकते, तब तो दुरुपयोग हम आप कर सकते। पहले तो ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान से शक्ति को हम आप ज्ञान से शक्ति को उपार्जन कर सकते हैं, शक्ति से ज्ञान उपार्जन नहीं सकते। और जितने भी कर्म में हमारे उलझे हुए धागे हैं, जितने भी हमारे आपके उलझे हुए धागे हैं, यह कर्म कीजिए जो कर्म जो है वह भाग को बदल देते हैं। ऐसा कर्म करते हैं जो कर्म जो है भाग में परिणत कर देते हैं, ऐसा पावर कर्म में है। जो नहीं लिखा हुआ रहेगा वह गुरु भाग बदल देते हैं। ब्रह्मा का लकीर कोई उलट पुलट नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है तो हमारे गुरु महादेव के ही पावर है जो ब्रह्मा का लकीर को उलट पुलट कर सकता है। नहीं तो कोई भी देवी देवता में ताकत नहीं है जो ब्रह्मा का लकीर को हिला डुला सकता है। हिलाने का पावर है तो महादेव नहीं है, हिलाने का डुलाने का शक्ति है तो महादेव हिला डुला सकता है। दूसरे का देवी देवता का पावर नहीं है जो महादेव के लकीर को उलट पलट कर सकते हैं। इसलिए कर्म अगर करते हैं तो कर्म भाग में परिणत हो सकता है और भाग में कर्म परिणत नहीं हो सकता है। कर्म भाग को बदल देते हैं, कर्म जीवन को हमारे आपका सफल बना देते हैं। ऐसे गुरु आपको समर्थवान है, लेकिन गुरु पर खड़े उतरिएगा तब गुरु का संवाद है कि हर जनमानस में एक व्यक्ति को अपने गुरु से जोड़ा जाए। जितना जुड़िएगा उतना आपको मन गुरु के प्रति समर्पित होगा। एक दूसरे के कहिएगा दीदी भाभी चाची, आपको रिश्ता में जो लगे उनको प्रेम से कहिए दीदी भाभी चाची हम महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, दीदी भाभी आप भी बना लीजिए, क्या लगा? बहुत प्रश्न करेगी, लेकिन लाचार में तो सुनना पड़ेगा। जब उनके साथ गुरु की बात अगर करना है तो उनका भी बात कम से कम सुनिए लाचारी में, तब गुरु की बात आप कीजिए। अगर आपको कहने पर वह व्यक्ति नहीं मानता है वो भी सही है, लेकिन गुरु के पास रेफर कीजिए। ये गुरु आपकी चर्चा किए हैं या गुरु भाई को अपना गुरु भाई बनाए हैं, या गुरु भाई नहीं मान रहा है, आपको शिष्य नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दया कीजिए गुरु, ताकि हमारे गुरु भाई हो जाए, आपको गुरु बनाए। इतना कहते हैं, इतना कम से कम दया मांगिए। जो भाई नहीं मानते आपके बात, कम से कम मानने के लिए गुरु के पास तो रेफर कीजिए। एक 80 वर्ष की बुढ़ा हमसे प्रश्न करता है, ये बच्चे तू महादेव का चेला है, हम तो डर के मारे हालत हम तो खराब हो गया। कहाँ 80 वर्ष के बुढ़ा और कहता है तू महादेव का चेला है। हम ये क्या जानता है जो महादेव का चेला है? एक प्रश्न आपसे हम पूछना चाहते हैं, हम तो कहें पहला ही क्या डर के मारे ये बाबा प्रश्न किया जाता है गुरु से, हम तो गुरु का शिष्य हैं, शांत हो जाएं। उनको प्रश्न से पहले गुरु के पास रेफर करते हैं और तब वो बाबा प्रश्न देते हैं। कहा कि बच्चे ईश्वर का प्रथम पूजा क्या है? हम उनको एक ही लाइन में कहा ईश्वर का प्रथम पूजा बाबा माता पिता की सेवा करना। कहा कि वाह बेटा, देखिए प्रश्न अगर कोई अगर भेजता है, चाहे आपको अगर देता है, देने से पहले महादेव को रेफर कीजिए। महादेव आपको मन के तल पर उतरते हैं, आप प्रश्न का उत्तर महादेव ही देते हैं। हम क्या जानते हैं उनको प्रश्न का उत्तर?
प्रश्न का उत्तर महादेव ही दिलाते हैं। मन के माध्यम से वह गुरु जो है मन के तल पर उतरते हैं और अविकसित ज्ञान से विकसित ज्ञान की ओर वह परमात्मा ले चलने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। जिस प्रकार शैक्षणिक गुरु अपने विद्यार्थी को एक दिन इतना ऊपर उठा देते हैं, अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को, एक दिन उनका विद्यार्थी आईएएस अफसर बन जाता है। लेकिन विद्यार्थी में परिवारजन होता है, गुरु तो गुरु ही रहता है। परिवारजन तो विद्यार्थी में होगा, एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी तक पढ़ेगा तो गुरु का आदेश का पालन करेगा, वही विद्यार्थी ना आगे की ओर बढ़ सकता है। और बच्चा माँ के गोद से बाहर नहीं निकले, वह बच्चा में परिवारजन हो सकता है? अभी बतलाइए, बच्चा में परिवारजन हो सकता है? बच्चा माँ के गोद से बाहर नहीं निकले, क्या बच्चा वो ज्ञानी हो सकता है? नहीं हो सकता। शांत हो जाए, वह बच्चा ज्ञानी कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को बाहर निकालने के लिए हमारे माता बहन बच्चों को स्कूल में नामांकन कराते हैं ज्ञान के लिए, शिक्षण ज्ञान। शांत हो जाए, शिक्षण ज्ञान के लिए बच्चों को स्कूल में दाखिला करते हैं, दाखिला कराते हैं, स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। काहे भेजते हैं? ज्ञान के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को, ताकि बच्चा हमारा ज्ञानी हो जाए, कुछ पढ़े लिखे, बाद में हमारा आपका आदर सम्मान करे। इसी के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को। अच्छे अच्छे पद मिले, अच्छे अच्छे नौकरी मिले। बगैर पढ़े लिखे के नौकरी थोड़ी मिलता है। क्या मिलता है? नहीं मिलता है। तीसरा सूत्र में क्या क्या है? प्रणाम कीजिए। सांस लेते हैं, नहीं, सांस लेते हैं, नमः होना चाहिए। नमः का मतलब प्रणाम होता है। सांस छोड़ते हैं, नीचे गिराते हैं, सिवाय। सांस लेते हैं, अगर ऊपरे लटक जाए तब क्या कर सकते हैं? तब क्या होगा बतलाइए? सब गर्मी हमारा आपका काम हो जाएगा। न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न हाथ काम करेगा, न पैर काम। बतलाइए। वैसे गुरु को जीवन में इस कलयुग में पहली बार शिष्य होने का यह प्राप्त हुआ। धन है हम आप या पूर्व जन्मों का या फल हमारा आपका मिल रहा है। हम तो सूचना देने के लिए आए हैं। आप लागू कीजिएगा तो परिणाम गुरु से पाइएगा, नहीं लागू कीजिएगा ये तो आपका मर्जी है। परिणाम आपको लेना है। यह बात सुन करके जनमानस में लागू कीजिए, तो परिणाम आपको सामने में दिखाई देगा। जो मन इच्छा करेगा वह वस्तु भी सामने में आपको प्रकार हो जाएगा। किसी न किसी माध्यम से वो वस्तु आपके सामने में आ जाएगा। जब गुरु का आदेश पर खड़े उतरिएगा, जब यह शरीर विकल्प में अगर फंस जाएगा, उस समय गुरु को याद कीजिए। अगर उस समय विकल्प को अगर गुरु निदान नहीं करते तो मत बनाइए महादेव के गुरु। विपत्ति से अगर निदान अगर करते हैं तब तो गुरु शिव को बनाना पड़ेगा। नहीं निदान करते हैं तो काहे बनाइएगा महादेव गुरु? भाई साहब, हमारे आपके गुरु बनाने से वो गुरु थोड़ी बन जाएंगे। वो तो गुरु बना बैठा है, आदि अनादि कालों से वो गुरु है। जनमानस में कोई नहीं, साधुगण देवगण ऋषि बड़े बड़े नहीं कर सका, ये शिव हमारे गुरु है। तो आपकी गुरु हो सकते, कोई कर सका? जब भी कहा तो कालखंड में गुरु भ्राता साहब श्री हिंदानंद जी 13 वर्ष तपस्या करने के बाद महादेव से ही आदेश हुआ, ये हरिंदर जो तुम करते हो यह बात दूसरों को कहो। कब जनमानस में साहब श्री हिंदानंद जी लागू किए। आज एक एक गुरु भाई बहन परिणाम लेकर के अपने गाड़ी में तेल भरा करके दूर दराज गुरु की चर्चा लेकर के आते हैं, भजन करने के लिए आते हैं। तो परिणाम दोनों बंधुनी का है, गुरु भी है और गोविंद भी है। गोविंद से ऊपर की सत्ता गुरु का है, गोविंद से ऊपर की सत्ता गुरु का है। गुरु इतना पावर है, जिसे पति पत्नी में प्रेम। शांत हो जाए, पति पत्नी में प्रेम है कि नहीं? कम से कम आवाज दीजिए, है कि नहीं है ना? वैसे प्रेम अगर आत्मा परमात्मा में हो जाए तब अभी बतलाइए कि क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत तांत्रिक हमारे माता बहन जान लेते हैं, तांत्रिक समझते हैं, जादू टोना समझते हैं, तांत्रिक उसको कहते हैं तांत्रिक जो व्यक्ति जानते हैं और जानना अगर चाहते हैं, थोड़ा किसी को अगर झंझट हो जाता है तो अपना तांत्रिक विद्या का उपयोग कर लेते हैं। ये तो गलत है। जो मिनट भर के लिए आप विद्या का प्रयोग करते हैं, तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं, वह क्षण भर में आपको महादेव ले जाएंगे। क्षण भर में पलक गिरेगा, कहानी खत्म। तब क्या कर सकते हैं? वह तांत्रिक के भी तांत्रिक है, महातांत्रिक है। कहाँ जाइएगा भाई साहब? इसलिए थोड़ा अगर जान गए तो किसी को भलाई करने का
ताकत रखिए। अगर नहीं ताकत रखते हैं तो महादेव से रेफर कीजिए, हे महादेव इन पर आप दया कीजिए ताकि इनका काम जो है सफल हो जाए, इनका रोग जो है निदान हो जाए। यह काम अगर करते हैं तो उन पर महादेव मन के तल पर उतरते हैं और अविकसित ज्ञान से विकसित ज्ञान की ओर वह महादेव ले चलते हैं और उन्हीं पर गुरु जो है दया करते हैं, उन्हीं को गुरु जो है जीव को शिव बनाते हैं। वैसे व्यक्ति को गुरु जो है दया करते हैं, वैसे व्यक्ति पर गुरु जो है समर्थवान होते हैं और मन के तल पर उतरते हैं और अविकसित ज्ञान से विकसित ज्ञान की ओर परमात्मा ले चलने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है ना कि नहीं पड़ता है, एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता है, दूसरे डॉक्टर यहाँ ले जाते हैं, तीसरे यहाँ ले जाते हैं, चौथे यहाँ ले जाते हैं, अनेक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब तक हमारे आपको राशि है तब तक, जब तक राशि मतलब समझते हैं क्या, जब तक पैसा है तभी तक नहीं ठीक होने पर अनेक डॉक्टर के पास हम आप ले जाते हैं। जब नहीं ठीक हो जाता है किसी डॉक्टर से तब क्या कहते हैं, हे प्रभु अब आप ही इज्जत रखिए। जब गर्मी हमारा आपका समाप्त हो जाता है तब परमात्मा पर इशारा करते हैं, हे प्रभु सभी से हम आप हताश हो गए, निराश हो गए, हर डॉक्टर कह दिया इनको कोई उपाय नहीं है, तब निराश न होते हैं, मन निराश हो जाता है, सब द्वार आपके लिए बंद हो जाता है। जब सब द्वार बंद हो जाता है तब परमात्मा का ज्ञान के द्वार जो है आध्यात्मिक ज्ञान जो है तब पट खुलता है उनका। जब वो अपने पट पर खुलेंगे, तीसरा नित्य जब परमात्मा खुलते हैं, कितने भी रोग है परमात्मा अपने चरणों में आपका नमन जो है अगर समर्पित कर लिया तो सब रोग जो है परमात्मा अपने चरणों में समर्पित कर लेते हैं, हमारा आपका तभी बेड़ा पार हो जाएगा। आइए नहीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी अपने गुरु के चरणों में रखते हुए सभी भाई बहनों के चरणों में पुनः एक बार मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार कीजिए और इतना कम से कम आशीर्वाद दीजिए कि सदा शिव के शिष्य बने रहो, हर व्यक्ति के कहने लायक हो जाऊं, शिव आपके गुरु है, शिव मेरे गुरु है।